गुड़गांव हो या फरीदाबाद, वैसे तो हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन विवादों में भी गुड़गांव और फरीदाबाद लगातार जो है सुर्खियों बटोरते हैं। और इस बार हम बात कर रहे हैं आरडब्ल्यूएस और सोसाइटी आरडब्ल्यूएस के विवाद का, और इसको लेकर बादशाहपुर गुड़गांव के विधायक राकेश दौलताबाद जो एक हार्डकोर सोशलिस्ट यदि कहा जाए रहे हैं, और अब राजनीति के जरिए जो समाज सेवा है उसको एक नए आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये विवाद जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं आरडब्ल्यूएस के बीच, जो कि एक सोशल नेटवर्क के लिए काम करते हैं, उनको कैसे कम किया जाए और उसमें क्या कुछ खामियां उन्होंने पाई हैं और इसके लिए क्या कुछ करेंगे। हमारे साथ राकेश दौलताबाद जी यहाँ मौजूद हैं। राकेश जी, ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि आरडब्ल्यूएस आपसी विवाद में उलझी रहती है, लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन सरकार कोई खास ध्यान नहीं रखती। ऐसे में आपने बीड़ा उठाया है, क्या कुछ मांग आप सरकार से रखेंगे और ये अमेंडमेंट बिल क्या है? देखिए, एक एमएलए जो है उसका काम ही क्या है, उसका काम ही है कि जो लॉ है उसमें अमेंडमेंट्स या फिर नए लॉज बनाना, और जो इम्प्लीमेंटेशन पे चेक। जब इम्प्लीमेंटेशन पे चेक के ऊपर हम गए तो हमने देखा कि सबसे जो एक एमएलए का लेजिस्लेटिव मेंबर का जो काम है, इस लॉ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और वो अमेंडमेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इन गैप्स की वजह से बिल्डर, आरडब्ल्यूए और रेजिडेंट और रजिस्ट्रार ऑफिस, ये लोगों के अंदर किसी न किसी लेवल पे कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी को करप्शन का सामना झेलना पड़ता है। सर, क्या लगता है कि जब एक सारी आरडब्ल्यूए पूरे रेजिडेंट एक तरफ होते हैं, उसके बाद जो डीआर होता है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, अपना मनमाना निर्णय सुना देता है, क्या कुछ कहीं डर नहीं है, कहीं जवाबदेही, कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके काम में? जो है इसमें क्लियर है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर हम 42 पॉइंटों पे काम करने का कारण रीज़न ही ये रहा कि डीआर जो है वो एक सेकंड क्लास ऑफिसर जो इसके ऊपर काम जो कर रहा है, वो जो है उसके ऊपर सभी गलत डिसीजन से बाहर आने की इस एक्ट, उस पहले वाले एक्ट के अंदर उसके पास अथॉरिटीज़ हैं। राकेश जी, कितना समय इस उड़ान को भरने में लगेगा? उड़ान का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम का जो है, अगर एक आदमी जो है वो किसी करप्शन से, किसी अपनी मजबूरियों से बाहर निकलता है तो उसको उड़ान का मतलब फ्रीडम है। राकेश जी, अब आप सोशल वर्कर के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी हैं, लगता है कि कहीं आरडब्ल्यूएस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं जो काम करने का जो एक मोटो है वो भटकता जा रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने लग गया आरडब्ल्यूएस में? जो ना, मैंने आपको बताया, ये हज़ारों करोड़ रुपए का एक इंडस्ट्री बन गई है। वेलफेयर की जगह ये एक इंडस्ट्री की तरह काम करना शुरू कर दिया है इसने। इसीलिए पॉलिटिकल और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, आरडब्ल्यूए का करप्ट होने का रीज़न ही ये है क्योंकि ये एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है, ना कि वेलफेयर की तरह। मुख्यमंत्री जी से आपने चर्चा की है इस पर, क्या कुछ उनका कुछ पॉजिटिव रुख देखने को मिला और कब इसको विधानसभा में आप पेश करेंगे? मुख्यमंत्री जी हर उस चीज़ को एंटरटेन करते हैं जिसके जो कि पब्लिक के हित में। तो मैं हमारे सभी साथी जो है वो ऑलरेडी सेक्रेटरीट के अंदर सभी कंसर्न आदमियों से इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी पब्लिक में इसलिए चाह रहे हैं कि भाई पब्लिक बाद में ना कहे कि हमारे से कुछ और हम इसमें एडिशन कर सकते थे। राकेश जी, सरकार के साथ आप काम करते हैं, भाजपा सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस नीति और पारदर्शी सरकार, और ये जो आपने पूरा बीड़ा उठाया है, इसके पीछे भी मोटिव यही है कि करप्शन की जड़ें जो है उनको ध्वस्त किया जाए। तो लगता है, उम्मीद कितनी है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो जाएगा? एक्ट बनने के बाद तो नेक्स्ट डे, जब अगर एक्ट में अमेंडमेंट हो जाते हैं और वो ठीक अमेंडमेंट हो जाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती, तो वो तो अगले दिन से काम कर। लेकिन अगर इस एक्ट में अमेंडमेंट हो गया तो कई लोग ऐसे हैं जिनको परेशानी होगी, उसमें कई रसूखदार लोग भी होंगे जो अभी इस पूरे जो सिस्टम है उसको प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से इतनी कंट्रोवर्सीज होती हैं। लगता है कि कहीं वो प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और वो नहीं चाहेंगे क्योंकि उनके हित प्रभावित होते हैं कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए। ये हर एक चीज़ के लिए आपके फेवर और आपके अगेंस्ट में, अगर आपको इतने लाखों लोगों को एक अच्छा जीवन देना है तो आपके चुनिंदा कुछ लोगों को अगर आपको बुरा भी मान रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इन चीज़ों को कुछ समझता हूँ। जी बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत है। योगेश मान जी हमारे साथ मौजूद हैं, ड्राफ्टिंग पैनल में है। सालों से ये डिस्प्यूट चला आ रहा है, आरडब्ल्यूएस का इलेक्शन आजकल ऐसे हो गया, पार्षद एमएलए का इलेक्शन होता है, तो कहाँ से ये सोच विकसित हुई और किस
शुरुआत आपने की है और एंड अमेंडमेंट बिल जैसे बोला है, अगर इन केस इसमें डिले होता है तो तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जो आपने शुरुआत की बात की, शुरुआत में जो मैं यहाँ पर फरीदाबाद में हमारी ये प्राणायाम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रधान बना, जब से मैंने पाया कि इस एक्ट में काफ़ी खामी है। तो जब तक आप भुगतते नहीं हैं, जब तक आप समझते नहीं हैं, तो हमारे एक मित्र गौरव मलिक जी, उन्होंने राकेश जी से हमारा परिचय कराया, तो हमें पता लगा कि ये जो राकेश भाई साहब जो है डिफरेंट RWA से इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। तो चूँकि इसके अंदर जो है कुछ रजिस्ट्रार है, उनको जो है कुछ इतनी पावर इनेक्टेड हैं जिससे कि उनका जो है मनमाना जो है राज चलता है। यानी कहा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो है वो उनकी मोनोपोली चल रही है, सरकार की छवि कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है जो आम जन है। देखिए, सरकार के बारे में कुछ कहना जो है बड़ा कठिन है, लेकिन ये तय है कि रजिस्ट्रार और जो RWAs के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसका कारण ये एक्ट के अंदर जो त्रुटियां हैं ये है, इनका संशोधन होना बहुत आवश्यक है। विजय जी, ये जो आपने ड्राफ्टिंग तैयार की है उसमें कितनी RWAs के लोगों से और कितने लोगों से आपने सजेशंस लिए हैं, और अभी कितने और सजेशंस आप और चाहते हैं कि कंप्लीट कर दिया है या अभी और भी सजेशंस लेंगे? जैसा कि आपको पता है कि फरीदाबाद के अंदर आज सारे RWA वाले बुलाए हुए हैं हम लोगों ने, वैसे ही गुड़गामा भी कर रहे हैं अपना राकेश भैया, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है हम लोगों का, और इसको सबसे अपना सलाह लेके तभी हम लोग अपना काम करेंगे। जी बिल्कुल, और गौरव जी भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर ड्राफ्टिंग पैनल में। गौरव जी, अगर किसी को हमारे माध्यम से अगर कोई देखता है RWA मेंबर और उसको कुछ सजेशन देते हैं तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकता है? देखिए, कुछ के माध्यम से या मेरा फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, उस फ़ोन नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 9818490051। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने सुझाव दे सकते हैं। करंट सिनेरियो यदि बात करें तो क्या है RWAs की जो लगातार डिस्प्यूट बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मेन जो झगड़े हैं अभी जैसे भी हमने बताया, इसके अंदर मेन झगड़े मेंबरशिप की वजह से आते हैं। तो इसमें एक्ट में जो हम चेंजेस लेके आ रहे हैं, इसके बाद ये सारे झगड़े जो हैं हमें लगता है कि इस पर पूर्ण विराम लगेगा। तो देखिए, जो मेन कारण को जितना समझ पाए हैं हम कि पैसा जहां इन्वॉल्व हो जाता है वहीं झगड़े और करप्शन की शुरुआत हो जाती है, और HRSS एक्ट अमेंडमेंट बिल इसी झगड़े को, इसी फसाद को दूर करने की एक सकारात्मक पहल कहा जा सकता है, जिसके लिए बीड़ा उठाया है राकेश दौलताबाद और उनकी तमाम टीम ने, ताकि जो मनमानी, जो मोनोपोली चली आ रही है RWAs के रजिस्ट्रेशन को लेकर और RWAs के इलेक्शन को लेकर, उस मोनोपोली को ख़त्म किया जाए, और जो RWAs जो उनका मतलब होता है कि रेजिडेंट्स के लिए रेजिडेंट द्वारा किया जाने वाला कार्य, उसको कहीं ना कहीं सार्थक बनाया जाए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि विधायक दौलताबाद, राकेश दौलताबाद ने जो ये बीड़ा उठाया है, इस काम को, इस अच्छी भावना से किए जाने वाले काम को करने में वे कितना सफल हो पाते हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी।